नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से आज फिर से फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में आपसे सामने बात करने के लिए प्रस्तुत हूं। जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि फेसबुक लाइव में आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो विषय है राजा रामचंद्र जी की कूटनीति, रणनीति, युद्ध नीति एवं मानवीय दृष्टिकोण। यानी कि राजा रामचंद्र जी's डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी, वॉरफेयर एंड ह्यूमन एस्पेक्ट एज आई अंडरस्टैंड, जैसा मैंने समझा। रामचंद्र जी हम सबके आराध्य हैं, भगवान हैं, वो तो सर्वविदित है। लेकिन ये जो आज का डिस्कशन है ये उनके मानवीय पक्ष पर ज़्यादा आधारित है। और ऐसी क्या चीज़ें थीं जिससे कि सारे लोगों को सदियों और सहस्त्राब्दियों से ये विश्वास हुआ कि राजा रामचंद्र ही भगवान रामचंद्र हैं। प्रवीण रंजन जी नमस्कार। जिन राजा रामचंद्र की या रामचंद्र जी की मैं चर्चा करूंगा, वो जो रामचंद्र जी हैं वो वाले रामचंद्र जी हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। रहे हैं भगवान, लेकिन उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। कहानी एक मानव की है जिसने एक राजा के पुत्र के रूप में, राजा के बालक के रूप में जन्म लेकर और एक महापुरुष, एक भगवान, एक ऐसा आस्था का प्रतीक कि जिसके बारे में सोचने से हम लोगों को लगता है कि सुख दुख का निवारण हो जाता है। ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे। जैसा मैंने आपसे सबसे पहले कहा, हरिबख्श जी नमस्कार, कि हम चर्चा करेंगे उनके मानवीय पक्ष की, मानवीय दृष्टिकोण की, उनकी डिप्लोमेसी की या कूटनीति की, उनकी रणनीति या युद्ध नीति की, और इसके अलावा इससे संबंधित अन्य पक्षों की। तो जैसा मैंने बताया सबसे पहले कि जैसे ही उस व्यक्तित्व का जन्म हुआ है तो उन्होंने सारी दुनिया को एक मैसेज दिया कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। कि बालक है, मनुष्य है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि एक मनुष्य नहीं कर सकता है। जो मनुष्यों में आत्मबल कम हो गया उसकी पुनर्स्थापना के लिए मैं आया हूं। जो मनुष्यों में चारित्रिक पतन हो गया उसकी पुनर्स्थापना के लिए मैं आया हूं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में। भगवान के रूप में तो चुटकी बजाते और सब कर देते, तो काहे को जन्म लेते, काहे को जंगल जाते। जो उनका मानवीय दृष्टिकोण है उसका जो सबसे पहला हमको उदाहरण मिलता है, अमित उपाध्याय जी नमस्कार, सबसे पहला उदाहरण मिलता है कि वो गुरु विश्वामित्र के साथ गए हैं और जब वो जंगल में जा रहे हैं तो जैसा कथानक कहता है कि उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। मैं थोड़ा इस चीज में लिबर्टी लूंगा लॉजिकल होने की। हम लोगों को मालूम है कि अहिल्या एक गौतम ऋषि की सात्विक पत्नी थी और इंद्र ने उनके साथ छल किया, जिससे गौतम ऋषि ने नाराज होकर श्राप दिया। ये छेपक है या असलियत है, हम इस विवाद में नहीं जा रहे, लेकिन निश्चित तौर पर गौतम ऋषि ने उनका परित्याग किया, जिससे वो ऐसे डिप्रेशन में चली गई कि वो एक पाषाणवत हो गई। हमारे यहाँ जो कहानियां हैं, कथानक हैं,
या हमारे इतिहास हैं या आख्यान हैं, इनको हमारे पूर्वजों ने लिखा है, उनको मालूम नहीं था कि हम इसकी हर चीज को भावार्थ में नहीं जाएंगे। मेरा मानना है कि वो पाषाणवत हो गई। और जब राजकुमार रामचंद्र ऑफ अयोध्या वहां पहुंचे और उनको ये कथानक मालूम पड़ा, तो उन्होंने उनका डिप्रेशन का पूरा उनको मनोबल दिया, उनको समझाया कि आपके साथ छल हुआ है देवी, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप काफी परेशानी सह चुकी हो, इसके लिए आत्मग्लानि की इतनी आवश्यकता नहीं है। और वो पाषाण से एक चलती फिरती हंसती हुई महिला हो गई। जिन लोगों ने आधुनिक जीवन में डिप्रेशन को देखा और जाना है, वो शायद इस घटनाक्रम को इस रूप में भी रिलेट कर सके। बाकी जो ये मानते हैं कि रामचंद्र जी के स्पर्श मात्र से वो पत्थर जो है वो जीवित हो गया, तो इसको मैं कहीं आर्ग्यू नहीं कर रहा, इनको मैं कहीं कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं एक अपना विचार बता रहा हूं। प्रवेश जी नमस्कार, संजीव यादव जी नमस्कार। जो मानवता के पक्ष का राजा रामचंद्र का एक दूसरा पहलू है। द्विजेन शर्मा जी नमस्कार, अच्छा मुझे लग रहा है आप आए हैं यहां पर इस कार्यक्रम में। वो दूसरा पहलू ये है कि एक नौजवान है जिसको कि ये लगा, इसको ये सूचना दी गई कि कल अगले दिन वो युवराज बनेगा। वो जो युवराज है वो आगे राज्य करेगा। थोड़ी देर बाद उसकी समझ में आता है कि ये उत्सव जो मन रहा है इसमें मेरे पिताजी तो बहुत अपसेट हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो युवराज है ये जबरदस्ती राज्य नहीं ले रहे थे, ये तो माता पिता सब लोग मंत्री सब चाह रहे थे कि इनको ही राजा बनना है। ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। अचानक उन्होंने देखा कि यहां तो कुछ गड़बड़ है, मेरे फादर अपसेट हैं, राजमहल में भी कुछ वो उत्सव का माहौल नहीं है जैसा कि होना था, जैसा कि हो रहा था। तो उन्होंने उत्सुकतावश इधर उधर पूछा। विनय स्वरूप जी, वीनू दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि ये तो क्या बात हो गई। तो देखिए उनका मानवीय पक्ष के वो अपने पिताजी से पूछने नहीं गए कि आपका मूड क्यों खराब है। हमारी एक भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसका धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी पुश्तैनी संस्कृति है कि बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मां से बातचीत में इंटरेक्ट करने में क्लोज होते हैं। तो जो राजकुमार रामचंद्र थे, प्रवेश चतुर्वेदी जी पालागन, प्रशांत चतुर्वेदी जी पालागन, जो राजकुमार रामचंद्र थे वो अपनी जिस मां से सबसे ज्यादा क्लोज थे यानी कैकेयी माता से, उनके पास गए। अरुण सिंगल जी धन्यवाद। और उन्होंने मां कैकेयी से पूछा कि मां क्या कारण है, पिताजी इतने अपसेट क्यों हैं, कोई बात हो गई, तबीयत खराब है। तो चूंकि उस समय एक राजनैतिक माहौल में कुछ कुटिलता भरी हुई थी, जिस कथानक से हम सब अच्छी तरह से वाकफियत रखते हैं। कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसे ऐसे मुझे वर दिया था, मैंने वर मांग लिया आज। अजय अग्रवाल जी नमस्कार, विजय विक्रम सिंह जी नमस्कार। मैंने आज वो वर मांग लिया है कि तुमको वनवास दंड कारण्य में जाने का और भरत को राजपाट। तुम्हारे पिताजी ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो देखिए
वो राजा राजकुमार रामचंद्र जानते थे कि मेरे पिताजी इस पे तैयार अगर होने होते तो पहले ही क्षण हो गए होते, ये तो तैयार होंगे नहीं। लेकिन उनको आत्मक्लेश रहेगा, वचन भंग होता है उनका। मेरे लिए ये राजपाट मेरे परिवार के सुख, मेरे पिताजी के सुख, घर के सुख, चैन, शांति, इससे अधिक नहीं है। कहीं किसी कथानक में नहीं मिलता कि राजा दशरथ ने रामचंद्र जी से कहा कि तुम जंगल चले जाओ। रामचंद्र जी ने कैकेयी से कहा कि मां इसके लिए क्यों परेशान हो रही हैं। यह है मानवीय दृष्टिकोण राजा रामचंद्र का। यहां ये कुछ इसमें भगवान वाली बात तो हुई नहीं है। अभी निशंक भाई साहब पालागन, उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा जंगल। अब इसके बाद हमको आपको मालूम है कि उन्होंने सीता जी से मना किया, उन्होंने लक्ष्मण जी से मना किया, लेकिन वो अपने घर के सुख चैन की खातिर मानवीय संवेदनाओं से भर के चाहते तो लालच कर सकते थे। 14 साल का वनवास था, पता नहीं था कि क्या होगा, जिंदा रहेंगे कि नहीं, लौटेंगे कि नहीं। लेकिन जावेद उमर जी आदाब, उन्होंने ये रास्ता चुना कि वो अपने घर के सुख चैन और शांति के लिए त्याग करेंगे। ये संस्कृति है। वो वनवास को गए, अंशुमान भाई पालागन, वो वनवास को गए। अब यहां पर आके जो दूसरी बात शुरू होती है, वो बात आती है कि वो भावुक थे, वो मानवीय गुणों से भरपूर थे, लेकिन नादान नहीं थे। उनको ये मालूम था कि हम जंगल जाएंगे तो किस किस्म के कष्ट होंगे। तो सबसे पहले जब उनको यात्रा में निषाद राज मिलते हैं तो वो उनको अपने हृदय से लगाते हैं। एक तरफ इसमें मानवता का पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें, अरुण जैन जी नमस्कार, मानवता के पक्ष के साथ साथ इसमें डिप्लोमेसी है, दूरदर्शिता है। और वो दूरदर्शिता क्या है? वो दूरदर्शिता यह है कि उनको मालूम था कि हम जिस जंगल में जा रहे हैं उसके बारे में नहीं मालूम, मोबाइल फोन नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन नहीं हैं, जानवर हैं, ट्राइबल्स हैं, चोर उचक्के लुटेरे हैं, राक्षस कह लीजिए वो हैं। रास्ता हमको मालूम नहीं है एक सर्टेन एरिया से आगे का, और हमको तो बढ़ते जाना है क्योंकि 14 साल का सवाल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जिसको कि सुबह राजा बनना है और उसको ऑर्डर हो गया, या उसने खुद ये कह लिया कि मैं अपने पिता के सुख के लिए जा रहा हूं वनवास को, मुझे क्लेश नहीं करना है घर में। लेकिन उनकी बुद्धि सही चल रही थी। अवधेश पांडे जी धन्यवाद, उन्होंने कहा ये निषाद राज वो व्यक्ति हैं जो एक तो वहां के लोकल चीफ्टेन से, लोकल रहने वालों से, आदिवासियों से मेरा परिचय कराएंगे, तो वो लोग मुझे साथ देंगे, ये मुझे रास्ता बताएंगे, और जब तक मैं इस पे आगे नहीं बढ़ जाऊं तब तक मुझे कोई ना कोई तो चाहिए। और जब इसी को आप आगे चल के देखते हैं, सीपी वास नमस्कार, जब इसको आप आगे चल के देखते हैं तो जो 2 कुटिया बनी हैं उसमें निषाद राज की मदद है। पीयूष जी पालागन, जब केवट वाला आख्यान आता है तो उसमें मानवीयता का दृष्टिकोण है, उसको मेरे दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो डिप्लोमेसी का रामचंद्र जी ने दूसरा परिचय दिया, कमल भाई नमस्कार, अयोध्या सिंह जी प्रणाम। देखिए मैं आपको बताऊं, आज ये जो मेरे रामचंद्र जी हैं, ये वो हैं जिनके जंगल में पैर में कांटे लगते हैं
और उसमें खून बहता है। मेरे राम वो हैं जो कि ये कहते हैं कि अगर मुझे मालूम पड़ा कि यहां भरत आएगा तो वो रोने लगते हैं, और रोते इसलिए हैं कि भरत के पैर में कांटे लगेंगे, उसका तो अभ्यास नहीं है, खून निकलेगा, कितनी तकलीफ होगी। ये मानवीयता है राम की। तो वो जो रामचंद्र जी हैं, वो रामचंद्र जी का डिप्लोमेसी का जो दूसरा उदाहरण है, जो कि वनवास के पहले का है, वो है जब धनुष भंग होता है और परशुराम जी का क्रोध होता है और लक्ष्मण जी का विवाद होता है। तो रामचंद्र जी को यह मालूम है कि इस युद्ध में लाभ तो नहीं होना है, तो वो पूरी विनम्रता से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए को एक दास तुम्हारा। और फिर परशुराम जी जब उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं तो वो शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं प्रत्यंचा चढ़ा के। और डिप्लोमेसी या कूटनीति ये है कि जिस जगह पे शादी की बात हो रही है वहां युद्ध करने नहीं गए हैं। सीख इसमें यह है कि अगर किसी जगह पे कोई हम बहुत महत्वपूर्ण चीज करने जा रहे हैं तो वहां हमको विवाद टालना चाहिए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण और एस्पेक्ट भी है, एक ये कूटनीतिक एस्पेक्ट भी है। जैसा हम जानते हैं कि राजा रामचंद्र जब वन में जाते हैं तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति है, उसके संग उसकी पत्नी है, उसके संग भाई हैं और हाथ में धनुष है और बाण है, शक्तिशाली हैं, सारी चीज ठीक है। लेकिन वहां वो राजा दशरथ की अयोध्या का राज्य नहीं है, जंगल में घुसते चले जा रहे हैं। जरा कोई व्यक्ति आप में से जो मेरी बात सुन रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग वो होंगे, लाखों लोग वो होंगे जो इसको आगे सुने कि वो जब नए शहर में जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जंगल तो भूल जाइए कि यहां अपरिचित लोग हैं, कोई बात हो गई क्या हो जाएगा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, बच्चों की तबीयत खराब हो गई, भाई की हो गई या मेरी खुद की हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, कोई झगड़ा करने आ गया तो क्या करेंगे। और गनीमत है शहर में शेर चीते नहीं है, डाकू नहीं है, लगभग। विनोद राम जी नमस्कार। तो क्या करते हैं रामचंद्र जी कि वहां चलते हुए जो लोकल रहने वाले हैं उनसे संबंध संपर्क स्थापित करते चले जाते हैं। और बाद में वो चित्रकूट के पास जब पहुंचे हैं तो चित्रकूट के पास पहुंच के उनको ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि, एक स्टोरी इस तरीके से भी है कि वाल्मीकि जी ने उनको स्थान बताया और वो स्थान जो है वो स्थान एक पहाड़ी के ऊपर है। और उस पहाड़ी के ऊपर वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु। वहां उन्होंने कोल भील सबसे संपर्क किया, कुटिया बनाई। चित्रकूट में पहाड़ी भी थी, पीने को पानी भी था, खाने के लिए इंतजाम वनस्पतियों का भी था, सिक्योर्ड प्लेस थी। महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी नमस्कार। शहर में रह के परेशान हो जाएंगे और उन्होंने वहां जाके ऐसा एक सिस्टम बना लिया कि उनके लिए पत्नी के साथ रहने के लिए, कभी आप अपनी मां, बहन, बेटी, पत्नी किसी के साथ सुनसान इलाके में 2 दिन रहने की ठान के तो देखिए, ले जाइए पिस्तौल और गन साथ में, 2 दिन रहिएगा। उनको 14 साल रहना था। अब क्या था कि उनको ये मालूम था कि यहां कुछ बदमाश लोग भी हैं, उनको राक्षस कह लीजिए, उनको दस्यु कह लीजिए, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। अब ये जो राक्षस लोग हैं तो क्या किया जाए कि जो इनसे प्रताड़ित हैं। वंदना, क्या हाल है? महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी आपको प्रणाम है। राक्षसों का जो अपोजिट कैंप है
इसको फिर आप क्या कहेंगे? मैं तो इसको रणनीति कहूंगा, स्ट्रेटजी कहूंगा, आप जो चाहें वो कह सकते हैं। तो उन्होंने शरभंग ऋषि से संपर्क किया। उन्होंने सुतीक्ष्ण ऋषि जो अगस्त्य मुनि के शिष्य थे उनसे कहा, निशाचर हीन करहूं मही, मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। मतलब क्या है कि आप लोग चिंता मत करिए, आई एम विद यू, आप भी मेरा साथ दीजिए। तो उन्होंने अपने लिए स्थान बनाया एक बिल्कुल अपरिचित जगह पर, एक बिल्कुल अपरिचित माहौल में, एक बिल्कुल अपरिचित लोगों के साथ। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो अगली चीज ये आती है कि जो राजा रामचंद्र हैं ये जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी पत्नी इनके साथ है, इनका मानवता का पक्ष है, और इनका जो मानवता का पक्ष है उसमें ये अपनी पत्नी को, देखिए ऐसा है कि ये खाली रामायण जाने कितने विद्वानों ने लिखी है, वाल्मीकि रामायण सबसे प्रमुख है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ही कहा गया है, रामचंद्र जी के इस मानवीय पक्ष का वर्णन किया गया है कि जब रामचंद्र जी सीता जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे तो उन्हें मालूम था यहीं रहना है अभी, तो उन्होंने सीता जी को वृक्ष का, नदी का, फल का, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन किया, डिस्कशन किया, उनके साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये उनके मानवीय पक्ष को, ह्यूमन एटीट्यूड को बताती हैं। चंद्रशेखर सर प्रणाम। रामचंद्र जी का मानवीय पक्ष का एक और क्या है कि जब राजकुमार भरत, जिनको युवराज बनाने की मांग पर ही इनको छोड़ना पड़ा है अयोध्या को, वो आते हैं मिलने। लक्ष्मण जी संशय करते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। जब भरत जी पास आए हैं तो रामचंद्र जी ने उन भरत जी को अपने हृदय से लगा के, और जो हमारी संस्कृति इस क्षेत्र विशेष की है उनका मस्तक सूंघ के, जिसको हिंदी में शुद्ध में कहें अपने लाड़ का, प्यार का प्रदर्शन किया है। ये उनका मानवीय पक्ष है। नामवर जी नमस्कार। और क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि होई बालक सुर भूपा, उनको मालूम था कि जीवन हो या मृत्यु हो इससे तो परे है सब। लेकिन जब भरत जी से उनको यह समाचार मिलता है कि राजा दशरथ उनके पिता नहीं रहे, तो रामचंद्र जी अचेत हो जाते हैं। और जब वो अचेत हो जाते हैं तो आप बताइए अस्वाभाविक क्या है? भगवान अचेत नहीं होंगे, लेकिन वो तो भगवान के रूप में वहां पर थे नहीं। वो तो कह रहे थे मैं मानव हूं और मैं वो करके दिखाऊंगा इस मानवता को कि अगर सही रास्ते पे चलो, सही नीति रहे, सही नियति रहे, तो मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मानवोचित गुणों का भी प्रदर्शन होगा। और जब पिता की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो कोई भावुक पुत्र अगर अचेत हो जाए तो इसमें कोई खास बात नहीं है। यही रामचंद्र जी जब आगे जंगल में जाते हैं और सीता हरण हो गया। पीयूष जी नमस्कार। जब सीता हरण हो गया है तो रामचंद्र जी का जो विलाप है उसको, अगर उसकी मार्मिकता को समझिए, चाहे आप वाल्मीकि रामायण देखिए, चाहे आप तुलसी रामायण देखिए, और मैं कहता हूं आप कुछ मत देखिए, केवल एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अगर पत्नी चली गई, कौन ले गया पता नहीं, कहां गई पता नहीं,
आसपास कौन है हम किसी को जानते नहीं। हम पर क्या ताकत है? हमारा आत्मबल और हाथ में धनुष बाण और साथ में छोटा भाई, बस। तो रामचंद्र जी ने जो विलाप किया है, उस विलाप से कौन आदमी इस परिस्थिति में अगर समझेगा तो उसका अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा। लेकिन मनोज देपुरिया जी नमस्कार, लेकिन संतुलित व्यक्तित्व था, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनको आगे चल के इस चीज को आर या पार करना था। तो अब उनके मानवीय पक्ष के साथ ही साथ डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी, रणनीति और कूटनीति, इसका एक के बाद एक परिचय देखने को मिलता है। मंजुला मौसी प्रणाम। कैसे मिलता है कि सबसे पहले जब रामचंद्र जी जाते हैं, उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा रोने धोने से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर हम रोएंगे धोएंगे उससे तो सीता जी मिलनी नहीं है। हमें पता ही नहीं कहां चली गई, अभी तो यह भी नहीं पता है कि अपहरण हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि अब आगे बढ़ना है और खोजना है। खोजते बीनते वो आगे चलते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक ऐसी महिला से जिसकी उस इलाके में एक भली महिला के रूप में पहचान थी। वो जो महिला है जिसको हम लोग शबरी मां के रूप में जानते हैं, वो जो महिला है उसकी आस पास वर्षों से वो रह रही हैं। जो लोग जाति पाति में विश्वास रखते हैं और रामचंद्र जी के चरित्र को जाति पात से जोड़ते हैं, उनके अनाड़ीपन पे मुझे कुछ नहीं कहना है। उन्होंने शबरी मां की मातृशक्ति की एक तरीके से सम्मान किया और शबरी मां के पास जाके वो दुखी होकर निश्चित तौर पे बैठे होंगे। उन्होंने अपनी समस्या बताई होगी। शबरी ने बेर खिलाए, वो तो कहानी हमको मालूम है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी घटना हुई है जिसने कि ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा दिया, वो घटनाक्रम ये है कि वो शबरी ही हैं जिन्होंने कहा कि आगे पंपा सरोवर है, वहां ऐसे सुग्रीव करके है और वो ऐसे परेशान है। अब डिप्लोमेसी का सवाल आ जाता है। हमको अनजान जगह पर मित्रों की आवश्यकता है। हम परेशान हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा है। अरुण कुमार जी धन्यवाद। रास्ता नहीं सूझ रहा है कि क्या हो गया है, पत्नी कहां चली गई है। बढ़ते चले जा रहे हैं एक अंधे रास्ते पर, आगे चलते चले जा रहे हैं जिसमें कुछ हमारे साथ नहीं है, लेकिन आत्मबल है, हिम्मत है और छोटा भाई है और उम्मीद है, सद्बुद्धि है। तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हम लोगों को किस्सा मालूम है कि कैसे हनुमान जी मिले। मनोज कुमार सिंह जी धन्यवाद। हम लोगों को किस्सा मालूम है कि कैसे हनुमान जी मिले। हमको यह भी किस्सा मालूम है कि कैसे वो सुग्रीव के पास गए और किस प्रकार से उन्होंने बाली का वध किया है, उस चीज को ये जस्टिफाई करते हुए कि जो बाली है उसने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जो किया है वो सही नहीं है। देखिए, जो रामचंद्र जी हैं, जो मेरे राम हैं, जो आपके राम हैं, जो हम सबके राम हैं और हम सब में राम हैं, वो अंधविश्वासियों के राम नहीं है, वो राजनैतिक राम नहीं है, वो धार्मिक विद्वेष वाले राम नहीं है। आज की जो चर्चा है वो एक ऐसे राजकुमार की है जिसने अपने बूते पे गॉडडम अटेन की।
वो अवतार थे, ये हमारा मानना है। हम पूजा करते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन आज हम उनके चरित्र के इन पहलुओं का विश्लेषण कर रहे हैं। तो उनको ये बात मालूम थी कि ये जो इलाका है जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका उत्तर आपको आगे इसी डिस्कशन में मिल जाएगा। ये जो इलाका है जहां पर हम बैठे हुए हैं, यहां भाई की पत्नी को जबरन अपनी पत्नी के रूप में रख लेना न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि जितने तरीकों से सोचा जाएगा वो उन सब तरीकों से गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने जनमानस को भी अपने पक्ष में किया। ये थी डिप्लोमेसी। सुग्रीव को जब उन्होंने मारा है तो एक काम और किया। वो तो कहते कि अरे भैया छोड़ आए अयोध्या, यहीं का राज्य जो है, ऋचा जी नमस्कार, बहुत अच्छा है आप आई हैं। रामचंद्र जी कह सकते थे कि अरे भाई लक्ष्मण मैं नहीं, तुम ही राजा बन जाओ किष्किंधा के, लेकिन नहीं, उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। राजकुमार पंडित जी नमस्कार। और इसका लाभ कहां मिला है कि जब विभीषण उनके पास आया है तो ही हैड अ वेरी क्लियर आइडिया कि ये वो राजा रामचंद्र या वो राजकुमार रामचंद्र या वो महापुरुष रामचंद्र हैं जो मेरे राज्य पे कब्जा नहीं करेगा। इसने बाली को मारा तो उनके छोटे भाई सुग्रीव को राज्य दिया। ये राज्य के लोभी नहीं है, ये त्यागी हैं, ये अपना ही राज्य छोड़ आए, यहां राज्य की तलाश में नहीं आए हैं, ये सच्चाई के मार्ग पे चलने आए हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं तो क्या है, दूरंदेशी नहीं है तो क्या है। तो ये जो रामचंद्र जी हैं, ये अब सुग्रीव वाली स्टेज आ गई। वहां बैठे हैं, वहां जब फिर से सुग्रीव राज का, यहां एक चीज और है, रामचंद्र जी ने इसके साथ ही डिप्लोमेसी के साथ एक स्ट्रेटजी भी अपनाई है। वो स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने अंगद को युवराज बनाया। अगर इसको आप पॉलिटिकली सोचिए, इसको आप ये सोचिए कि सुग्रीव के साथ ये डिसाइड करना कि अंगद युवराज क्यों बनेगा, क्योंकि रामचंद्र जी तो अपनी टीम बना रहे थे। रमेश कुमार जी नमस्कार, अनिल भाई साहब पालागन। रामचंद्र जी जो हैं वो एक बहुत बड़े मिशन पे थे, और वो मिशन का कुछ एक लाइन में कहूं तो मैंने एक रूसी लोक कथा में पढ़ा था कि जाओ वहां न जाने कहां और लाओ उसे, ये पता था किसे, मालूम नहीं था कहां जाना है, किसको ढूंढना है, लेकिन टीम बनानी है। और जो लोग टीम बनाते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने, जो सुग्रीव के लोग खिलाफ हो सकते थे बाली के मारने पर, वो अपनी कूटनीति का सहारा लेके अंगद को वहां पर युवराज बना के उस पक्ष को भी अपने साथ किया। दूसरा, उन्होंने मैसेज ये दिया कि मेरा आपके राजकाज में हस्तक्षेप नहीं है। अब क्या होता है कि सुग्रीव भूल गए वो अपने राजकाज में, और वहां पर व्यस्त हो गए, कह दे मस्त हो गए। सुनील दीक्षित जी धन्यवाद। रामचंद्र जी परेशान हैं। जब बारिश हो रही है तो आप वाल्मीकि रामायण में देखिए कैसा भावुक और मार्मिक वर्णन है कि वो लक्ष्मण जी से कहते हैं बारिश हो रही है, मेरा तो जीवन व्यर्थ है। आखिर वो बता रहे हैं कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मेरी पत्नी नहीं है, घर द्वार नहीं है, हम लोग भटक रहे हैं, जंगल में बैठे हैं, बारिश है, पानी है, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन बहुत जल्दी वो फिर से रिकवर करते हैं, और बारिश का मौसम बीत जाता है तो वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये सुग्रीव कहाँ चले गए, वही क्यों नहीं आए। तो लक्ष्मण जी तो एंग्री यंग मैन थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं अभी जाता हूं और सुग्रीव का हिसाब किताब कर देता हूं, सुग्रीव को जो कहिए वो कर दूं। हरीश मामा पालागन, रामचंद्र जी ने कहा नहीं,
प्रवेश चतुर्वेदी जी धन्यवाद। उन्होंने कहा कि देखो, फिर देखिए, ये एक, इसको आप डिप्लोमेसी कहिए, स्ट्रेटजी कहिए, जो आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। उन्होंने कहा सुग्रीव को केवल डरा धमकाना और यहां ले आओ। और फिर सुग्रीव आए, उनको उन्होंने याद दिलाया, और वो याद दिलाना कुछ इस तरीके का था कि जिसमें यह भी छिपा हुआ था कि तुम्हारे भाई को मार दिया जिससे भगे हुए तुम छुपे हुए थे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम क्या हो। एंड सुग्रीव वॉज वाइज एनफ टू रियलाइज। उसके बाद हमें मालूम है कि कैसे गए हैं और हनुमान जी ने पता किया है सीता जी का। अब क्या होता है कि ये जो हनुमान जी गए हैं, तो जो इस चीज कथानक में एक चीज समझने की है कि रामचंद्र जी ने हनुमान जी से जो अकेले में बात की है, तो उनको मालूम था कि ये जो जा रहे हैं ये वहां की पूरी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके लाएंगे, और जो हनुमान जी ने लंका में आग लगाई है वो एक्चुअली उनके आयुध भंडार उनको पता लग गए, उनको डिस्ट्रॉय किया है। जो हनुमान जी ने वहां पर पता किया कि रावण से कौन असंतुष्ट हैं, उन लोगों से संपर्क किया है जिनमें विभीषण प्रमुख थे। हनुमान जी को यह पता था कि यह रेड क्रॉस का जमाना नहीं है। मुन्नी दीदी थैंक यू। हनुमान जी को पता था कि ये, ऋचा जी और मम्मी थैंक यू। हनुमान जी को पता था और रामचंद्र जी को पता था कि ये रेड क्रॉस का जमाना नहीं है, कल को लड़ाई भी हो सकती है, तो जब लड़ाई होगी तो घायल भी होंगे, तो उनका डॉक्टर का भी पता कर लाना। और सुषेण वैद्य का किस्सा हम लोगों को मालूम है। अब क्या होता है कि जब ये वापस आए और वहां का किस्सा हुआ, तो विभीषण आते हैं। श्याम भाई साहब पालागन थैंक यू। ये जो विभीषण आते हैं, तो इन विभीषण के लिए सारे लोग रामचंद्र जी से कहते हैं कि ये शत्रु का भाई है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो भाई है इस पर भरोसा नहीं कर सकते, मालूम नहीं किस उद्देश्य से आया है। तो देखिए, भावना में मत जाइए, वो तो सब अपनी जगह है। हम आज देवत्व पर और ईश्वरत्व पर बात नहीं कर रहे हैं, मानवीय संवेदनाएं और मानवीय बौद्धिकता पर बात कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी की विद्वता का, रामचंद्र जी की मैं कहूंगा कि कूटनीति भी है और रणनीति भी है, उसका आप एक देखिए तो कैसा इसमें जो है एग्जाम्पल है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो भाई, अगर ये गलत इरादे से आया है तो ये हो, और इसके साथ जो 2 4 6 10 20 लोग होंगे उनसे निपटने को तो लक्ष्मण ही काफी है, और फिर तुम सब लोग भी हो। उपेन जी नमस्कार। लेकिन अगर कहीं ये सही इरादे से आया है तो इसमें हमारी कितनी बड़ी चूक हो जाएगी। यानी हम उनके एक आदमी को, जिसको इंटेलिजेंस की भाषा में समझें, जो लोग सीरियल देखते हों जासूसी से संबंधित या उसमें काम करते हों, वो एसेट की वैल्यू जानते हैं। तो ये जो एसेट हमारे पास डेवलप करके लाया गया है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो उन्होंने विभीषण का पूरा सम्मान किया और वहीं विभीषण का राज तिलक कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं, उसका आध्यात्मिक रूप लेते हैं कि भैया राज तिलक कर दिया, ये मैसेज दिया, वो किया। नहीं, ये सब अपनी जगह है। रामचंद्र जी ने श्रीलंका की, रावण की पूरी जनता को यह संदेश दिया कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी के लिए आया हूं, तुम्हारे राज्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई निगाह नहीं है इस चीज पर कि मैं तुम्हारे राज्य पर कब्जा करूं।
तुम्हारा राजा ये होगा, दिस इज द मैसेज। रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि ये हमने इसको जो तिलक कर दिया है इससे, शिवम नायक जी धन्यवाद। रामचंद्र जी नहीं जानते थे कि ये जो मैंने तिलक कर दिया है, अभी आप जो है किसी पे तिलक कर दीजिए कि तुम प्रधानमंत्री हो गए, तुम राष्ट्रपति हो गए, तुम दुनिया के राजा हो गए। तो मैंने पहले ही कहा, ईश्वरत्व और दैवत्व की बात छोड़िए, कोई मानेगा। बट इट हैड अ क्लियर कट मैसेज कि आई हैव नथिंग टू डू विद योर इंटरनल अफेयर्स। गड़बड़ आदमी तुम्हारे यहां राज्य करना है, उसने मेरे साथ गड़बड़ की है, मैं उसे स्पेयर नहीं करूंगा, बाकी तुम्हारा राजकाज यही देखेगा। यही वजह है कि जब राजा रामचंद्र लंका जीतते हैं तो वहां कोई विद्रोह की ध्वनि किसी भी ग्रंथ में सुनाई नहीं पड़ी है। खैर, दूसरा, जो विभीषण के संग जासूस आते हैं, उन जासूसों के संग भी उन्होंने सद्व्यवहार किया। मानवता का भी पक्ष है और कूटनीति का भी ये एक पक्ष है। अब बीच में कीर्ति, थैंक यू, मुकुल शुक्ला जी वेलकम। दूसरी जो चीज है, मैं स्ट्रेटजी पे आऊंगा। प्रशांत थैंक यू भाई, तुम समय निकाल के देख रहे हो। वो ये है कि हनुमान जी से रामचंद्र जी ने पूरी स्ट्रेटेजिकल जानकारी ले ली। जो भी उनकी टीम है, वो टीम अब पूरे के पूरे उनको मालूम है कि लंका में अंदर क्या है। रही बची कसर जो है वो विभीषण पूरी कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस बीच में देखिए, थोड़ा बातचीत करने में आगे पीछे हो जाता है। वो एक समुद्र पार करने वाला किस्सा और है, और वो जो किस्सा है, दैट इज द हाईएस्ट एग्जाम्पल, टॉप मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिप्लोमेसी और भय बिन होए ना प्रीत। वो कैसे? कहानी तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन है क्या कि जैसा हम लोग जियोग्राफिकली भी देख रहे हैं, सुनते हैं, पढ़ा भी है कि जो हिंदुस्तान और लंका के बीच का एक पैसेज है, वहां समुद्र उथला है। अब आज तो हमारे पास जीपीएस भी है, सैटेलाइट की इमेजेस भी हैं, तमाम तरह के इंतजाम हैं। उस जमाने में तो कुछ था नहीं। अब वहां क्या था कि वहां लोकल लोग रह रहे हैं, और जो लोकल लोग रह रहे हैं, जो एक तात्पर्य है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा यहां किसी की, दीपक मांगो जी धन्यवाद आप आए, जगदीश शर्मा सर प्रणाम। मैं पहले कह रहा हूं कि यहां पर इसको कोई चीज को आप भावना से नहीं करिए, क्योंकि हम एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। और भगवान राम किसी एक के नहीं है, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, हम सबके हैं। तो क्या है कि उस इलाके का जो लोकल राजा था, मुखिया था, उसको ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई रास्ता बताओ कहां से हम जा सकते हैं पार करके समुद्र के, और वो मान नहीं रहा है। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये मानेगा नहीं और इसका इलाज करना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि रामचंद्र जी इस चीज को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। वो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि अगर मैं इनसे लड़ लिया, ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट है। आप सोचें तो शायद हो सकता है कि आपको मेरी बात पर कहीं ना कहीं सहमति हो कि रामचंद्र जी की सेना समुद्र पार करके चली गई, सामने उनकी किससे युद्ध होना है? जो उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और सबसे बड़ा रिसोर्सफुल पर्सन है। इधर पीछे हम इनसे भी लड़ लिए तो पीछे से ये हमको घेरेंगे, सामने से हम उससे लड़ेंगे, हमारी सेना तो दोनों तरफ से फंस जाएगी। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को समझाया कि नहीं, हम आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। और ये जो आखिरी दम तक का, देखिए जब किसी चीज को कथानक में बदला जाता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था
एक रणनीतिक निर्णय था, और ये एक बहुत बड़ा सेना नायक ही समझ सकता है जिसको युद्ध कौशल का पूरा ज्ञान हो। क्यों नहीं होता? विश्वामित्र जी से बचपन से उन्होंने युद्ध कौशल सीखा, जंगलों में लड़ते हुए तरह तरह के लोगों से तरह तरह की चीजें जानते समझते सीखते आए। दुनिया के जो सबसे बड़े डिप्लोमेट्स में से एक थे हनुमान जी, वो उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पीछे दुश्मन नहीं बनाना है। बहरहाल उसके बाद भी जब वो लोकल लोग नहीं माने, क्योंकि उनको भी रोज रावण के पास वो पास थे, उनको नहीं मालूम था कि ये रामचंद्र जी की शक्ति क्या है। तब वो जो तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय न मानस जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। एक लिमिट तक ही बर्दाश्त है। अब फिर उन्होंने कहा नाउ आई विल टीच यू अ लेसन। तो जब उन लोगों की समझ में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई भाई, इनमें भी ताकत है, तो खाली ऐसा नहीं हुआ है कि जो हम लोग समझ रहे हैं कि समुद्र ने उनसे कह दिया और रास्ता बता दिया कि यहां पर समुद्र उतला है और आप पुल बना लीजिए और नल नील बना देंगे। नो, मेरा मानना है कि वहां पर एक नेगोशिएशन हुआ है। आप उसको ध्यान से रामायण और रामचरितमानस और राम कथानक को पढ़िएगा। वो नेगोशिएशन ये कहता है कि जो रामचंद्र जी ने बाण चढ़ा लिया है, या वो जो भी हथियार था, उसको इस इलाके के लोगों ने कहा कि उस इलाके में, जिसको आज धनुषकोटी के नाम से भी जानते हैं, और वो जो भी रहा हो, मैं जियोग्राफिकली उस पर कमेंट नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि यहां के लोग मेरे दुश्मन हैं, आप इनसे हमें निजात दिलाइए। आपने बाली से सुग्रीव को बचाया, आपने अहिल्या का उद्धार किया, हम रोज परेशान हैं, इनसे हमें बचाइए। तो वो बाण रामचंद्र जी ने उधर छोड़ा है, उससे इनमें पैक्ट हुआ है। उस पैक्ट में एक तरफ भय था, एक तरफ उनकी मदद भी थी। उनको भयभीत भी किया कि दंड देंगे, और नहीं तो बताओ मदद क्या चाहिए। उन्होंने मदद बताई, रामचंद्र जी ने मदद की। आप डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी का अगर आप मॉडर्न टाइम्स में भी देखें